घाटी में कई जगहों पर सेना का तलाशी अभियान देखने को मिल रहा है। कई दिनों से आतंकियों की तलाश सुरक्षा बल कर रहे हैं। बीते कई आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान अभी भी जारी है। तो बीते कई दिनों से बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन घाटी में देखने को मिल रहा है और सफलता भी सुरक्षा बलों के हाथ लग रही है। कई दिनों में ये देखा गया है कि जो आतंकी गतिविधियां हैं जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके बाद घाटी में ढूंढ कर सुरक्षा बल आतंकियों को ढेर कर रहे हैं। मकसद है आतंकियों का खात्मा करना और यही वजह है कि अब सुरक्षा बलों की जो एक पूरी टीम है वो लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई नजर आ रही है। तो बीते कई दिनों में आतंकियों को ढेर भी किया गया है। बड़े पैमाने पर इस वक्त घाटी में सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। तो आतंकियों का खात्मा होगा और इसी संकल्प के साथ सुरक्षा बलों की ओर से लगातार घने जंगलों में आतंकियों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो आतंकियों की तलाश लगातार जारी है और ये तय कर लिया गया है, सुनिश्चित किया गया है कि जल्द से जल्द लोगों के डर से, लोगों के मन से आतंकियों को लेकर जो भय देखने को मिलता है उसे खत्म किया जाए। इसके लिए जरूरी ये हो जाता है कि आतंकी जो जंगलों में छिपे हैं उन्हें जल्द से जल्द ढेर किया जाए, मार गिराया जाए। और यही वजह है कि बीते कई दिनों में देखा गया है कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। खास करके जो घने जंगल है वहां पर इनपुट्स ये मिल रहे हैं कि आतंकी जो हैं छिपे हो सकते हैं और यही वजह है कि सुरक्षा बल इस वक्त मुस्तैद नजर आ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर से खबर आपको बता रहे हैं जहां बड़े पैमाने पर घाटी में कई जगहों पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। आतंकियों का खात्मा होगा, सर्वनाश होगा और इसी संकल्प के साथ सुरक्षा बल डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं और अलग अलग हिस्सों में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। तो युद्ध स्तर पर इस वक्त जम्मू कश्मीर में तलाशी अभियान, आतंकियों को ढेर करना, यह मकसद सुरक्षा बलों का। और श्रीनगर से लाइव आशिक मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, बीते कई दिनों से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या अब तक सुरक्षा बलों के हाथ में कोई सफलता लगी है? देखिए पुनीता, बिल्कुल लगातार एलओसी और कश्मीर के हिंटरलैंड्स के अलावा प्लेन्स में सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। और खासतौर पर अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज की बात करें जहां से लगातार सुरक्षा बलों को इनपुट आ रहा है कि आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए जो है इस तरह सर्च जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। और इसके अलावा हमने देखा कि बीते कुछ दिन पहले ही गुरेज सेक्टर और उरी सेक्टर से एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बना दिया गया था, जिसमें 2 आतंकी जो है मारे गए थे और उनसे भी असला और गोला बारूद बरामद हुआ है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो इंफॉर्मेशन लगातार मिल रही है कि पीओके के जितने भी टेरर लॉन्चिंग पैड्स है वहां पर आतंकियों की संख्या काफी ज्यादा हो गई है, जो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें घुसपैठ करने में कहीं ना कहीं सफलता हो मिले। लेकिन इन तमाम तर कोशिशों को विफल बना रही है सुरक्षा बल और इसके चलते जो है अब ऑपरेशन जो है इन सीमावर्ती इलाकों में कंडक्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की बात करें जहां पर घने जंगलों में ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि 60 से 70 आतंकी अभी भी घाटी में सक्रिय है जो लगातार आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं और इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षा बलों पर टारगेट या निशाना साधे। और इसी के चलते जो है घाटी के जितने भी फॉरेस्ट एरिया है जहां से इनपुट मिल रहा है इन आतंकियों के बारे में, तो इन इलाकों में भी एंटी टेरर ऑपरेशन जो है इस समय चलाया जा रहा है। और अभी तक कई सारे ऐसे टेरर नेटवर्क और हाइड हाउस जो है वो भी बस्ट हुए हैं जहां पर हथियारों का काफी जखीरा जो है वो बरामद हुआ है। जी आशिक, क्योंकि देखिए मौसम एक बड़ी चुनौती इस वक्त सुरक्षा बलों के सामने बनी हुई है। मौसम की बात करें, घने जंगल में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है जो आपने जानकारी दी। यहाँ पर किस तरीके से चुनौतियों का सामना करते हुए सुरक्षा बल आगे बढ़ रहे हैं? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम सेना की बात करें जहां पर स्पेशल पैरा फोर्सेस है और उनको डिप्लॉय किया गया है इन घने जंगलों में, क्योंकि उनके पास ये क्षमता रहती है इस तरह के ऑपरेशंस कंडक्ट करने में। और खासतौर पर हमने देखा कि स्पेशल पैरा फोर्सेस की टीम सी जो है इस समय लीड कर रही है इन घने जंगलों में जो भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी एडवांस जो है उसका भी कहीं ना कहीं उसकी भी सहायता ली जा रही है। जिस तरह ड्रोन सर्वेलेंस हम देख रहे हैं और हेलीकॉप्टर सर्विस की मदद ली जा रही है जहां पर भी इनपुट मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जो इस समय बारिशें हो रही है तो काफी चैलेंजिंग रहता है इस तरह के ऑपरेशंस को कंडक्ट करना।
और इन सब चीजों को देखते हुए ही ये ऑपरेशन जो है लॉन्च किए जा रहे हैं, क्योंकि बारिशें जो है लगातार घाटी में हो रही है, जिसके चलते इन ऑपरेशंस को कंडक्ट करने में कई सारी चुनौतियों का सामना भी सुरक्षा बलों को करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी सुरक्षा बलों के पास है, चाहे हम ड्रोन सर्वेलेंस की बात करें, क्योंकि एरियल सर्वेलेंस यहाँ पर काफी ज्यादा अहम बनता है। जब भी इन घने जंगलों में ऑपरेशन चलाया जाता है तो आतंकी जो है नेचुरल केव्स में छुपे रहते हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए जो काफी टाइम भी लगता है। लेकिन जिस तरह से अब ड्रोन सर्वेलेंस बढ़ती जा रही है, हेलीकॉप्टर सर्विसेज की मदद ली जा रही है, इससे तो कई सारी आसानियां जो है वो सुरक्षा बलों के लिए पैदा होती है, और इन्हीं चीजों को देखते हुए जो इस तरह के ऑपरेशन इस समय चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल आशिक, और जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ था, इसके बाद सुरक्षा बलों की ओर से लगातार ऑपरेशन जो है उसमें तेजी लाई जा रही है। क्या इसके बाद जो स्थानीय लोग हैं उनमें डर का माहौल कम हुआ है? देखिए बिल्कुल, अगर हम घाटी की बात करें तो कहीं ना कहीं जो पहलगाम में आतंकी घटना घटी थी तो उसकी वजह से काफी ज्यादा इफेक्ट जो है यहाँ पर लोगों पर भी पड़ा था। लेकिन घाटी के लोगों ने उस समय दिखा दिया कि वो भारत के साथ है, और जो यहाँ पर आम लोगों को मारा गया उसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। एकजुट होके यहाँ पर आम लोग जो है निकले थे, लेकिन काफी टाइम तक इफेक्ट जो है उसका पड़ा। दुकानें यहाँ पर बंद थी, और खासतौर पर जो टूरिज्म स्पॉट्स है, चाहे हम गुलमर्ग, पहलगाम या सोनमर्ग, जहाँ पर सैलानियों का काफी ज्यादा रश रहता है और इस मौसम में, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लोगों ने खुल के सामने जो आतंकी यहाँ पर आए थे उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी दिखाया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब कहीं ना कहीं नॉर्मल सी जो है वो लौट आई है, और घाटी के उन्हीं जहां पर ये आतंकी घटना घटी, चाहे पहलगाम की बात करें, तो इन इलाकों में आज भी सैलानियों का काफी ज्यादा रश देखा जा रहा है, जो देश के अलग अलग बिल्कुल। और ये एक अच्छी तस्वीर है कि अब जो जम्मू कश्मीर में जो टूरिस्ट जाने से डर रहे थे, कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से वो जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं और वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं।